मैं कैलाश मेड़ा एक बार और केएम करियर पॉइंट के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पहली क्लास के अंदर देखा था कि एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक रहेगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान पे ऐसे कौन कौन से बॉडी के अंदर फीमेल जो प्रेग्नेंट लेडी होगी इसकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। एक एक करके सभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये समथिंग 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट होगा अपना ये टॉपिक। तो क्लास को एक बार शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतना कार्डियोवास्कुलर चेंजेस की बात करते हैं। कौन सा? सबसे पहले कार्डियो, पेन चल नहीं रही है, इसी से चला लेंगे। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। सबसे पहला अपना चेंजेस रहेगा कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस होते। सबसे पहले अपन देखेंगे स्लाइडली हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट। सबसे पहले क्या होगा, ये क्या होगा, स्लाइडली हाइपरट्रोफी ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट में क्या होगा, स्लाइडली हाइपरट्रोफी होगा। हाइपरट्रोफी का मीन्स होता है कि इंक्रीज इन सेल साइज। क्या होगा, सेल की साइज में इंक्रीज हो गई। सेल साइज क्या होगा, सेल की साइज में इंक्रीज होगा तो हाइपरट्रोफी होगा। एक होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मीन्स होता है सेल के नंबर के अंदर इंक्रीज, नंबर अगर बढ़ेगी तो हाइपरप्लेसिया में आएगा, और हाइपरट्रोफी में अगर सेल की साइज बढ़ेगी तो हाइपरट्रोफी होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं स्लाइडली शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट किस तरफ शिफ्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे? क्या होगा, डायफ्राम होगा, यूट्रस की वजह से एलिवेट होगा। एलिवेट होने की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी का हार्ट होगा वो स्लाइडली शिफ्टिंग होगा। किस तरफ होगा, लिखना स्लाइडली शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट। सबसे पहले स्लाइडली शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट, यानी किस तरफ हार्ट शिफ्ट होगा। स्लाइडली शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट किस तरफ हो, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, यानी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ शिफ्टिंग होगा। कैसे होगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ शिफ्टिंग होगा। अपवर्ड की तरफ शिफ्टिंग होगा। अपवर्ड क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू एलिवेटेड डायफ्राम, यानी डायफ्राम एलिवेट होने की वजह से क्या होगा, हार्ट होगा वो स्लाइडली अपवर्ड मूवेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। हार्ट की शेप अगर देखें नॉर्मली जो स्लाइडली शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट कैसे होगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, थोड़ा सा आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ निकलेगा, एंड अपवर्ड की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट होगा हार्ट का। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एपिकल पल्स। प्रेग्नेंट लेडी के एपिकल पल्स देखिए, अगर नेक्स्ट दिखना कहाँ से चेक करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ एपिकल पल्स। एपिकल पल्स कहाँ पे चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर एपिकल पल्स अपन चेक करेंगे। फोर्थ रिब पे कहाँ पे चेक करेंगे, फोर्थ रिब पे एपिकल पल्स प्रेग्नेंट लेडी के अंदर चेक करते हैं। फोर्थ रिब पे किस साइड में, लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट सिचुएट होता है, इसलिए लेफ्ट साइड की तरफ चेक करेंगे। किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। फोर्थ रिब जो होती है देख लेना, ये अपना स्टर्नम में, स्टर्नम से यहाँ पे आती, ये 1 नंबर रिब्स, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये जो फोर्थ रिब होती है यहाँ पे अपन चेक करेंगे। मिड क्लेविकुलर लाइन पे अपन चेक करेंगे और फोर्थ रिब पे चेक करेंगे। इसी प्रकार फोर्थ रिब पे किसकी करेंगे, फोर्थ रिब पे किसकी करेंगे, चाइल्ड की या बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके कहाँ पे चेक करेंगे, फोर्थ रिब पे एपिकल पल्स चेक करेंगे। समझ में आया? यस, आगे बढ़े। इसके बाद में हाँ,
नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, अगर यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो कहाँ पे चेक करेंगे? नॉन प्रेग्नेंट लेडी की अपन बात कर रहे तो कहाँ पे चेक करेंगे? फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहाँ पे? फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे अपन चेक करेंगे नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कहाँ चेक करेंगे? फोर्थ रिब्स पे अपन चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं आगे, देखते हैं कि हर चीज़ क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्या होगा? सभी का वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। हर चीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ती है, ब्लड सेल भी बढ़ती है, प्लाज्मा भी बढ़ता है। तो वो सभी अपन डिस्कस करते हैं कितना कितना अमाउंट में बढ़ेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लड वॉल्यूम, ये रब कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्लड वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, प्लाज्मा कितना बढ़ेगा और एचबी कितनी बढ़ेगी। यस। सबसे पहले देखते हैं ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम देखेंगे कि कितना बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो ये होता 30 से 40%, 30 से लेके 40% बढ़ेगा, यानी 30 से लेके 40% क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। प्लाज्मा वॉल्यूम की बात करें, नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। प्लाज्मा वॉल्यूम की बात करते तो ये होता 40 से लेके 50% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 40 से लेके 50% बढ़ेगा। क्लियर है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा? ये सभी वॉल्यूम बढ़ेंगे। इसके बाद में आरबीसी देखते हैं तो 20 से लेके 30% आरबीसी वॉल्यूम अपन देखेंगे तो कितनी बढ़ेगी? 20 से लेके 30% बढ़ेगी। क्लियर है? इसके बाद में अपन देखते हैं एचबी वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन वॉल्यूम देखेंगे कितने? 18 से 20%। एचबी वॉल्यूम की बात करें तो कितनी होगी? 18 से लेके 20% इंक्रीजमेंट होगा। क्लियर है? ये सभी चेंजेस प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलेगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी हेडिंग है। इसके अंदर सबसे पहला कार्डियोवास्कुलर चेंजेस देखा, हार्ट किस तरफ शिफ्टिंग होता? आउटवर्ड एंड अपवर्ड शिफ्टिंग होता है। इसके बाद में ब्लड वॉल्यूम देखा 30 से लेकर 40% बढ़ेगा। प्लाज्मा वॉल्यूम 40 से लेकर 50% इंक्रीज होगा। आरबीसी होगी 20 से लेकर 30% एंड एचबी वॉल्यूम होगा 18 से लेकर 20% होगा। यहाँ से अपन एक बात निकालते, प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हीमो डाइल्यूशन या फिजियोलॉजिकल एनीमिया। लिखना यहाँ पे, प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या होगी? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एनीमिया क्या होता है। एनीमिया क्या होता है? डिक्रीज ऑटो कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाती उसको एनीमिया बोलते हैं। या एचबी की कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से भी एनीमिया अपन बोलते हैं। तो इसमें प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा एनीमिया होता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा एनीमिया होता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। यस। एक एचबी होता है, यहीं पे याद रखना, एक एचबी होता है। कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है? 4 O2 मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। कितने को? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साइड में बाइंड करता है। इसकी अगर सेचुरेशन देखो तो ये अपना 100% सेचुरेशन होती है। spo2 अगर देखता है तो कितनी होती है? spo2 100%। अगर एक एचबी मॉलिक्यूल के साथ में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन वॉल्यूम। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर किसका? एचबी की तुलना में। क्यों प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है? क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एचबी वॉल्यूम। अपन यहाँ पे देखना प्लाज्मा वॉल्यूम कितना बढ़ा है? यहाँ पे 40 से 50% बढ़ा है प्रेगनेंसी के टाइम पे। बट हीमोग्लोबिन वॉल्यूम देखे तो कितना होगा? 18 से लेके 20% ही बढ़ा है। कितना बढ़ा? 18 से लेके 20% ही बढ़ा है।
तो इसलिए क्या होगा देखना, प्लाज्मा वॉल्यूम कितना बढ़ा, प्लाज्मा वॉल्यूम देखना 40 से लेके 50% बढ़ा, बट 18 से लेके 20% ही हीमोग्लोबिन वॉल्यूम बढ़ा। मीन्स क्या होगा, प्लाज्मा ज़्यादा हो गया और हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन कम हो गई, मतलब पानी ज़्यादा हो गया, उसकी कंसेंट्रेशन अंदर घुलने वाली क्षमता कम हो गई हीमोग्लोबिन की। मीन्स हीमोडाइल्यूशन यहाँ पे होगा। क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपन को, हीमोडाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसी यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हीमोडाइल्यूशन। क्यों हीमोडाइल्यूशन होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा बढ़ गया, 40 से लेकर 50% बढ़ा, बट यहाँ पे क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ओनली 18 से लेकर 20% ही बढ़ा है। यानी प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ज़्यादा क्या हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ पे समझ में आया हीमोडाइल्यूशन कैसे होगी। यस, इसके बाद में अपन देखते हैं हार्ट रेट की बात करते हैं नेक्स्ट, कि हार्ट रेट प्रेगनेंसी में कितनी बढ़ेगी 10 से लेकर 15% हार्ट रेट बढ़ेगी। नॉर्मल जितनी होगी इसमें +10 एंड +15 ऐड कर दो, इतने हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी प्रेगनेंसी में। नॉर्मल अपन 70 ब्रीथ पर मिनट मानते, कितनी मानते, 70 ब्रीथ पर मिनट। अगर इसमें ऐड कर दो तो कितनी होगी, 80 से लेके 85 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगी। प्रेगनेंसी में हार्ट रेट कितनी होगी, 80 से लेके 85 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलती है। हार्ट रेट में कितनी ऐड करना, 10 से लेके 15% एक्स्ट्रा हार्ट रेट बढ़ जाती, जितनी नॉर्मल होती है इसमें इतने एक्स्ट्रा हो जाती। तो माने 80 से लेके 85 ब्रीथ पर मिनट प्रेगनेंसी में नॉर्मल अपने को देखने को मिलती है। इसके बाद में देखिए इंक्रीज ESR। नेक्स्ट देखना है क्या होगा, ESR भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ESR का मीन्स होता है इरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट का मीन्स होता है RBC। क्या होता है RBC, सेडिमेंटेशन का मतलब सांद्रण, ठीक है। और रेट का मीन्स होता है दर। यानी ESR का मीन्स होता है कि अगर अपन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरी ब्लड सेल्स ले और उसमें अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम अपन डाले, प्लाज्मा यानी ब्लड्स डाले, मान लेना ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगी, जो RBC होती है, RBC का वेट ज़्यादा होता है, जिस कारण से RBC क्या होगी, नीचे की साइड में बैठ जाएगी। नीचे की साइड में बैठने की जितनी रेट होती, जितनी दर होती, जितनी सांद्रता होती, उसको ही बोलते हैं ESR रेट। ESR रेट किसको बोलते हैं, RBC की ग्रेविटी के साथ में नीचे की तरफ परत बाय परत जम जाना, उसको बोलते हैं ESR। तो नॉर्मल ESR अपन गिने तो 10 mmHg पर हावर्स रहती, 10 mm/h रहती। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट की बात कर रहे, नॉन प्रेगनेंसी में बात कर रहे तो ESR कितनी होती, 10 mm/h रहती। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी हो जाती, ये बढ़ के हो जाती 40 mm/h। कितनी हो जाती, 40 mm/h हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। याद रखना ESR क्या करेगी, ESR नॉर्मल कितनी होती, 10 mmHg, बट ये क्या होती, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाती, 40 mm/h हो जाती। तो ये भी चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट समझ में आया, ESR क्यों बढ़ेगी, ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन की वजह से ESR बढ़ेगी। क्यों, प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और ब्लड सेल उसमें कम हो गए, इसलिए जल्दी से जल्दी टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, आगे सपाटा तो नहीं होता जा रहा है। यस, हाँ, समझते हुए लिखते जाना, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। ब्लड प्रेशर की बात करते, नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देखते तो 120/80 mmHg देखने को मिलता है। कितनी mmHg, ये किसमें, नॉन प्रेग्नेंट कौन सी भी लेडी होगी उसमें देखने को मिलता।
लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर स्लाइडली डिक्रीज देखने को मिलता है। इन फर्स्ट TM का मीन्स होता है ट्राइमेस्टर, क्या होता है, स्लाइडली डिक्रीज बीपी क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट देखना सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 22 से लेकर 24 वीक, यानी 22 से लेकर 24 वीक की बात करें तो इसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, नादिर तक पहुंच जाता है, एट द नादिर, बीपी एट नादिर। नादिर क्या, जब नादिर मीन्स लोवेस्ट पॉइंट, क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट वाली जो बीपी होती है इसको अपन बोलते हैं, लोवेस्ट पॉइंट को नादिर बोलते हैं। लोवेस्ट पॉइंट तक चली जाती है कब, 22 से लेकर 24 वीक्स तक। अगर टर्म कंडीशन के अगर देखें 28 वीक में देखें स्लाइडली ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाता है, यानी 28 वीक में क्या होता है, स्लाइडली इंक्रीज बीपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, स्लाइडली बीपी डाउन होगी, फिर लगेगा 22 से लेकर 24 वीक के अंदर क्या होगा, बीपी नादिर तक पहुंच जाएगी, यानी लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद में 28 वीक के बाद में क्या होगा, स्लाइडली इंक्रीज ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं फीमोरल वेन प्रेशर की बात करते हैं। नेक्स्ट फीमोरल वेन प्रेशर की बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने की सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फीमोरल वेन प्रेशर, FVP क्या होता है, ये FVP भी इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं। फीमोरल वेन प्रेशर की नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें कितना होता है, 8 से लेकर 10 mmHg, 8 से लेकर 10 mmHg होता है नॉन प्रेग्नेंट लेडी में। किसमें, नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं अपन। Hg को सेंटीमीटर H2O भी लिखते हैं, कहते हैं जो Hg होता है, Hg बराबर सेंटीमीटर H2O भी लिखते हैं, याद रखना है। Hg को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर H2O भी लिखते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी होगी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर प्रेग्नेंट लेडी क्या होगी, सीटिंग क्या है, सीटिंग यानी बैठी हुई है, एंड क्या हो, सुपाइन है यानी सोई हुई है, सुपाइन। इस कंडीशन में अपन को जो ब्लड फीमोरल वेन प्रेशर कितना देखने को मिलता है, कितना देखना, 20 सेंटीमीटर H2O, 20 सेंटीमीटर H2O ये अपन को देखने को मिलता है। कब, प्रेग्नेंट लेडी अगर सिटिंग या सुपाइन पे, सिटिंग मतलब बैठी हुई या सुपाइन मतलब सोई हुई हो उस कंडीशन के अंदर। इसके बाद में स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर देखा 80 सेंटीमीटर H2O। अगर प्रेग्नेंट लेडी क्या होगी, स्टैंडिंग मतलब खड़ी हो गई, खड़ी है प्रेग्नेंट लेडी, और उस टाइम पे फीमोरल वेन प्रेशर देखा कितना होगा, 18 सेंटीमीटर H2O। सेंटीमीटर H2O कहो या mmHg कहो तो भी बात एक ही होती। 1 mmHg की बात करते, 1 mmHg बराबर कितना, 1.3 सेंटीमीटर H2O होता है। याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 1 mmHg बराबर 1.3 सेंटीमीटर H2O। यस, क्लियर। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को अपन क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसको अवॉइड करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना, क्योंकि इसका फीमोरल वेन प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर फीमोरल वेन प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा एडवाइस देते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है। यस, और इसके बाद में जब भी आप सुपाइन पोजीशन में हो या सिटिंग पोजीशन में, एवरी 2 आवर्स में पोजीशन चेंज करनी। कब करनी, एवरी 2 आवर्स चेंज पोजीशन। प्रेग्नेंट लेडी को बोलना हर 2 घंटे के अंदर पोजीशन चेंज करनी है, एवरी 2 आवर्स में पोजीशन चेंज करनी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ। इसके बाद में अपन देखते हैं सुपाइन पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन के अंदर एक सिंड्रोम कॉज होता है, सुपाइन पोजीशन। अगर मदर क्या है, सुपाइन पोजीशन है, मदर किसमें, सुपाइन या राइट लेटरल पोजीशन के अंदर है, तो इसके अंदर एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। नाम याद रखना,
क्या रहता, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलता। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्यों देखने को मिलता, क्योंकि मदर क्या है राइट साइड की तरफ लेटी हुई, राइट साइड में क्या है इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या होगा यूट्रस, जैसे यूट्रस मदर के जो इंफीरियर वेना केवा के ऊपर गिरेगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, जिस कारण से इंफीरियर वेना केवा क्या होगा कंप्रेस होगा, इंफीरियर वेना केवा अगर कंप्रेस होगा तो उसका सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम अपन को देखने को मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। यस, इसलिए हमेशा प्रेग्नेंट लेडी को अपन एडवाइस करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे, एडवाइस प्रेग्नेंट लेडी को क्या अपन एडवाइस करेंगे, हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना चाहिए। किसमें? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है यहाँ पे कि प्रेग्नेंट लेडी को कौन सी पोजीशन एडवाइस करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, क्योंकि यूट्रस का प्रेशर होगा वो इंफीरियर वेना के वजह से रिलीव हो जाएगा, जिस कारण से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट प्रॉपर होगा। इस वजह से अपन इसको एडवाइस करेंगे कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है मदर को। यस, सुपाइन पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन नहीं देंगे, इसके अंदर क्या होता है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम अपन को देखने को मिलता है। समझ में? इसके बाद में अपन देखते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन। अगर कोई मदर लंबे टाइम तक स्टैंडिंग है, क्या है लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, अगर कोई मदर क्या है लंबे टाइम तक खड़ी है तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, एंकल एडिमा। क्या देखने को मिलता है? एंकल एडिमा देखने को मिलेगा, एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर कोई मदर लंबे टाइम तक खड़ी है तो उसको एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे और बात याद रखना, अगर कोई मदर सुपाइन है, सोई हुई है तो इसको खड़ा होना है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में आना, सुपाइन से लेकर स्टैंडिंग पोजीशन में आना। तो अपन उसको कैसे हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको कैसे खड़ा होना। सबसे पहले मदर क्या सुपाइन है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन के अंदर है तो सबसे पहले सुपाइन से उसको मदर को कहाँ पे आना, सीटिंग पोजीशन में। कहाँ पे आना? सीटिंग पोजीशन में, यानी बैठना है पहले। सीटिंग पोजीशन में आके फिर उसको कहाँ आना, स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, ठीक है। मदर को जब भी खड़ा होना सुपाइन से लेके पहले सीटिंग में आना, सीटिंग में थोड़ी देर बैठना, फिर सीटिंग से लेके स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आना। इसी तरह जब भी बैठना है सबसे पहले क्या करेगा, स्टैंडिंग से लेके सीटिंग पोजीशन में बैठेगा, सीटिंग से लेके फिर मदर क्या करेगी, सुपाइन पोजीशन में बैठेगी। ये प्रोसेस मेंटेन करनी है। अगर ये प्रोसेस मेंटेन नहीं करी तो मदर के अंदर सिनकोप्स देखने को मिलेगा। सिनकोप मीन्स अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अनकॉन्शियस में मदर चली जाएगी, ब्लड प्रेशर क्या होगा सडनली कम हो जाएगा और मदर अनकॉन्शियस हो जाएगी। सिनकोप देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा मदर को एडवाइस करना कि फ्रीक्वेंटली 2 आवर्स के अंदर पोजीशन चेंज करनी है। इसके बाद में ये अपन ने देख लिया मदर से रिलेटेड। इसके बाद में अपन देखते हैं वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितना वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि एक प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना वेट गेन होता है, मैक्सिमम कितना होता है बच्चों। यस, सभी पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेडिंग लिखना वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। एक हेल्थी मदर है जो प्रेग्नेंट हुई, उसका वेट गेन कितना देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा। एवरेज देखे 11 से लेके 16 kg वेट अपन को देखने मिलता। 11 से लेके 16 kg। यस, 11 से लेके 16 kg वेट गेन होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। कितना देखे 11 से लेके 16 kg वेट गेन देखने को मिलता है। लेकिन एग्जैक्ट पूछे तो 12.5 किलो 12.5 kg ये एग्जैक्ट वेट होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। क्वेश्चन में आए कि रेंज में पूछे तो कितना हो गया 11 से लेके 16 kg होता है। बट अगर क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दी वेट दिया हो तो याद रखना 12.5 किलो वेट
गेन होगा। समझ में आया? अपन ट्राइमेस्टर के हिसाब से देखते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है, फर्स्ट टीएम का मीन्स होता है ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन होता है 1 kg, कितना होता है 1 kg। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना होता है 5 kg, कितना होता है 5 kg। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें कितना होता है, इसमें भी 5 kg होता है। अपन बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वेट गेन कम क्यों होता है, क्यों कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें एमएसिस ग्रेविडिज्म देखने को मिलता है। फर्स्ट मिनिमम वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों होता है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मीन्स मदर को मॉर्निंग सिकनेस होगा और एनोरेक्सिया भी देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया भी देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया का मीन्स होता है लॉस ऑफ एपेटाइट्स, मदर को ज़्यादा से ज़्यादा वॉमिटिंग होगी प्लस साथ में क्या होगा, भूख भी नहीं लगेगी, इसलिए उसका वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमेशा कम देखने को मिलेगा। मॉर्निंग सिकनेस क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, उस कारण से मॉर्निंग सिकनेस होगी। याद रखना किस हार्मोन से वॉमिटिंग मदर को होगी, एमएसिस ग्रेविडर में देखने को मिलता, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बढ़ने के कारण से। अब अपन बात करते नेक्स्ट कि हाईएस्ट वेट गेन कब होता है, हाईएस्ट वेट गेन होता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। हाईएस्ट वेट गेन कब होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, हाईएस्ट वेट गेन देखने को मिलता है, और लोवेस्ट वेट गेन कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। यहाँ तक की दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे होता है। बात करते कि टोटल वेट गेन 12.5 किलो अपन बताए तो कैसे होता है टोटल वेट गेन। सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल वेट गेन की हेडिंग लगाना, टोटल वेट गेन। टोटल वेट गेन की बात करते तो सबसे पहले अपन देखते फीटस का वेट देख लेते। फीटस का नॉर्मल वेट कितना होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कितना होता है 3 kg तो अपन मानते, 2.5 से 3 किलो मानते, तो फीटस का वेट कितना होता है 3 kg। इसके बाद में अपन देखते प्लेसेंटा का वेट। प्लेसेंटा का वेट देखते कितना होता है 500 ग्राम। नॉर्मल वेट की बात करें 500 ग्राम। एमनियोटिक फ्लूइड के देखते, एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है अपन ने पढ़ा था 1000 ml होता है। नॉर्मल कितना होता है 1000 ml, लेकिन रेंज में पूछे तो 600 से लेके 800 ml ये प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में अपन देखते यूट्रस का वेट। यस क्या है यूट्रस का वेट, यूट्रस का वेट कितना होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो 1 kg होता है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस कितना होता है 60 ग्राम होता है, याद रखना कितना होता है 60 ग्राम। इसके बाद में फ्लूइड वॉल्यूम देखते, फ्लूइड वॉल्यूम की बात करते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम कितना होता है प्रेगनेंसी में टाइम में, फ्लूइड वॉल्यूम कितना होता है 4 से लेके 5 लीटर तक बढ़ जाता है। 4 से लेके 5 लीटर तक क्या होगा फ्लूइड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। फैट एंड ब्लड वॉल्यूम की बात करें 30 से लेके 40%। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा प्रेगनेंसी में बढ़ेगा 30 से लेके 40% बढ़ेगा। और फैट, फैट एंड प्रोटीन डिपॉजिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमन के अंदर कितना कितना होगा 3 से लेके 4 kg तक फैट एंड प्रोटीन डिपॉजिट होगा। यानी ये सभी वेट्स मिला के टोटल समथिंग 12.5 kg तक होता है। याद रखना फीटस 3 kg, प्लेसेंटा 500 ग्राम, एमनियोटिक फ्लूइड 600 से 800 ग्राम 800 ml, यूट्रस 1 kg होता है। प्रेग्नेंट यूट्रस की बात कर रहे, फ्लूइड होता है 4 से 5 लीटर हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम 36 से लेके 40% में होता है। और फैट एंड डिपोजिशन, फैट एंड प्रोटीन की बात करते तो 3 से लेके 4 kg तक हो जाता है। तो यहाँ तक अपन ने देखा है कि सबसे पहले अपन ने क्या देखा है, सबसे पहले देखा कार्डियोवास्कुलर चेंजेस की बात करते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइट भी चली गई है। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के बारे में पढ़ा कि कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के बाद में अपन ने देखा हार्ट रेट क्या होती है, ESR, फिजियोलॉजिकल एनीमिया अपन ने पढ़ा। इसके बाद में हार्ट की लोकेशन देखी है,
इसके बाद में फीटल वेन फीमोरल वेन प्रेशर के बारे में डिस्कस किया, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखा, लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है वो देखा, और इसके बाद में अपन वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वाला टॉपिक अपन को देखा कि वेट गेन कितना होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे क्यूटेनियस चेंजेस ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी स्किन के ऊपर एब्डोमेन के ऊपर कौन कौन से क्यूटेनियस चेंजेस देखने को मिलते, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। ये क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को समझ में आएगा एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बार मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।